भाइयों, आज हम बात करेंगे प्रो ट्रे नर्सरी टेक्निक में पौधे तैयार करने, बिछड़े तैयार करने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रो ट्रे होता क्या है। तो प्रो ट्रे कुछ नहीं होता, प्लास्टिक की ट्रेज होती हैं जिसमें केविटी सेल्स बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की छिद्र में उपलब्ध होती है। जैसे 50 की होती है, 98 की होती है, 120 120 की छिद्र की सेल की आपकी प्रो ट्रे मार्केट में उपलब्ध होती है। प्रो ट्रे पोपेलिन से बनी हुई विभिन्न केविटी वाले ट्रे बाजार में आती है। सब्जी की नर्सरी लगाने के लिए 98 केविटी यानी खाने वाले ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ट्रे का प्रयोग 4 से 5 बार कर सकते हैं। आजकल फलों की पौध तैयार करने के लिए भी बड़े खाने वाली प्रो ट्रे भी बाजार में मिलने लगी है, जिनका प्रयोग फलों की पौध तैयार करने के लिए कर सकते हैं। हम बात करते हैं इसको कैसे तैयार कर देंगे। तो तैयार करने के लिए सबसे पहले हमको इसमें कुछ ग्रोइंग मीडिया की ज़रूरत होती है, उसके बाद हमको प्रो ट्रे की ज़रूरत होती है, और अच्छी आपका पौध तैयार करनी है तो फर्टिलाइज़र, जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है, उसकी ज़रूरत होती है। तो अब एक एक हम करके बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रो ट्रे की बात करते हैं, तो प्रो ट्रे आपके डिफरेंट छिद्र की पाई जाती है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, 50 की और 98 की और 120 की, और सिंगल भी आती है। फल वाले पौधे होते हैं उनके लिए होती है, परंतु हम अगर सब्जी की बात करते हैं या फूल पत्तियों की बात करते हैं तो हमको 50 वाली जो सेल वाली है वो सबसे अच्छी प्रो ट्रे होती है। फिर बात करते हैं मीडिया की। तो मीडिया में हम कोकोपीट लेते हैं, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, वर्मिकुलाइट लेते हैं और परलाइट लेते हैं। कोकोपीट भूरे रंग का यह पदार्थ नारियल के रेशों में खनिज लवणों को मिलकर कृत्रिम मिट्टी के तौर पर तैयार किया जाता है। यह अधिक जल ग्रहण व वायु संचार के कारण जड़ों का बेहतर विकास करता है। वर्मिकुलाइट यह एक माइका है जो कि हल्का वजन युक्त पदार्थ है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम तत्व भी पाए जाते हैं। ये हल्के रंग का होता है। परलाइट इसका उपयोग वायु संचार व जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। इन तीन ही अवयवों को 3:1:1 की मात्रा में मिलाकर मिश्रण बनाते हैं। अब बात करते हैं कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो कोकोपीट है, ब्लॉक आता है, उसको हम बोलते हैं कोकोपीट ब्लॉक। उस कोकोपीट को लाने के बाद हमको उसको भिगोना होता है, 24 घंटे के लिए पानी में भिगोना होता है। उसके बाद उसको निकालेंगे और पानी जो है निचोड़ के उसमें पानी निकाल देंगे वहाँ पे, और उसके बाद उसको सुखा देंगे। उसके बाद बात करते हैं मिश्रण तैयार कैसे करेंगे। तो मिश्रण के लिए हमको सबसे पहले, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर वर्मिकुलाइट परलाइट है तो हम इसको इस तरह से बांटेंगे कि चारों चीज़ें उसमें मिक्स हो सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 भाग लेते हैं आपका कोकोपीट का, 4 भाग लेते हैं वर्मी कंपोस्ट का, और 1 भाग लेते हैं वर्मिकुलाइट, और 1 भाग लेते हैं परलाइट। तो इस तरह से हम इसको मिश्रण, जैसे मैंने बताया आपको, तो उसको मिक्स को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जो आपकी प्रो ट्रे है उसमें आपको उसको भर देते हैं। भरने के बाद आपको जिस पौधे का, जिस फसल का आपको बीज लगाना है, जैसे कुकुम्बर का, खीरा का है, टमाटर का है, आपका मिर्च का है, गोभी का है, किसी भी जो ट्रांसप्लांट होती है उस सभी फसलों के आप उसमें बीज को लगा सकते हैं। तो जो आपने ट्रे तैयार कर लिया उसमें एक बीज एक सेल में डालेंगे, यानी वो एक केविटी जो एक छिद्र है उसमें एक सीड को डालेंगे। ऐसे करके 50 की है तो आप 50 डालेंगे, 120 की है तो 120 डालेंगे, और 98 की है तो 98 बीज डालेंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, हल्का मिश्रण है वापस से एक बार ऊपर से डालेंगे और उस पर हाथ फिरा देंगे ताकि वो कवर हो जाए। कवर होने के बाद आपको उसमें हल्का सा जो वाटर कैन आता है, जो रोज कैन पानी का आता है, उससे एक बार ऐसे ले जाएंगे, एक बार दो बार उसको घुमा देंगे। ज़्यादा पानी वहाँ पे नहीं देना, आपको ध्यान रखना उसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। उसमें 1-2 बार स्प्रे करेंगे। इस तरह से आप अगर उसमें मिश्रण करके और डाल देते हैं, और उसके बाद आपको जहाँ पे रखना उस सुरक्षित स्थान पे उसको रख देंगे। इसके बाद ध्यान रखने की बात ये होती है कि इसमें ज़्यादा वैसे इंसेक्ट नहीं आता। अगर इसको आप जो इंसेक्ट प्रूफ नेट आता है उसके अंदर आप प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो इसमें इंसेक्ट आने के बिल्कुल भी चांस नगण्य हो जाएंगे। उसके अतिरिक्त आपको इसमें ध्यान रखना है कि फर्टिलाइज़र, जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है 19-19-19, उसका 3 से 4 ग्राम का स्प्रे 2 बार कर सकते हैं। एक बार 12 दिन के ऊपर कर सकते हैं, एक फिर 18 से 20 दिन के ऊपर अंतराल पे एक आप 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में घोलेंगे और उसके बाद उस पर स्प्रे करेंगे तो आपका सीडलिंग जो है बहुत ही अच्छा आएगा और उसकी मोटिलिटी बहुत कम होगी जब फील्ड में वो जाएगा।
सब्जियों की पौध 20 से 30 दिन में मुख्य खेत में स्थानांतरण योग्य हो जाती है। स्थानांतरण से 2 से 3 दिन पहले सिंचाई करना बंद कर दे ताकि पौधे में कठोरता आ जाए। पौधे को सावधानी से प्लग के बाहर इस तरह निकाले कि हाथ के अंगूठे एवं उंगली के हल्के दबाव से खींचते हुए मृदा रहित मिश्रण का ढेला जल क्षेत्र सहित बाहर आ जाए। खेत में लगाते समय पौधा दबाकर लगाएं। अगर इसके लाभ की बात करें, बीजों की मात्रा कम लगती है, पौध स्वस्थ और एक समान तैयार होती है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जैसे प्रोट्रे हैं तो कभी आपका एनवायरनमेंट जो है, अगर आपने ज़मीन में नर्सरी लगाई है तो उसको अंदर बाहर नहीं कर सकते हम, तो उससे नुकसान होता है। परंतु प्रोट्रे में अगर हम पौध लगाते हैं तो उसको हम एनवायरनमेंट चेंज होने पे हम उसको अंदर बाहर कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम इस प्रोट्रे में अगर कॉमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि हम किसी को सेल करने के पौध तैयार करके ही हम अगर पैसा कमाना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं, तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना बड़ा ही आसान होता है। प्रोट्रे में करते हैं तो उसमें 100% जो है आपका बीज जर्मिनेट करता है। और ये जो दिन है वो आपका नॉर्मली फसल के ऊपर डिपेंड करता है। कुकुरबिट्स का कम समय लगता है, ऐसे शिमला मिर्च और टमाटर का थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, परंतु 30 से 35 दिन में सभी सीडलिंग तैयार हो जाती हैं, जिसको हम फसल को वहाँ पे लगा सकते हैं।